गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पार्ट 11 में जो फॉर्मूला देखा उसके बेस पे एक सम करेंगे। इफ द सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 20 एंड प्रोडक्ट इज 384 देन फाइंड दोज टर्म्स। देखिए, हमें मालूम है कि अगर 4 टर्म्स जो एज्यूम कर ली है, 2 टर्म्स, 4 टर्म्स, 6 टर्म्स, 8 टर्म्स, अगर ऐसा एज्यूम्शन करना है तो कॉमन डिफरेंस 2d होना चाहिए। मतलब एक a माइनस डी है तो एक a प्लस डी है, तो बीच में 2d डिफरेंस हुआ। प्लस 2d करेंगे तो a प्लस 3d, और यहाँ पे माइनस 2d करेंगे तो a माइनस 3d। मतलब ऐसे ही 4 टर्म एज्यूम करनी होती है हमें, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि लेट द टर्म्स आर a माइनस 3d, यही a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। अब हमें कहा है कि सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 20, मतलब ये चारों का एडिशन, मतलब a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी एंड प्लस a प्लस 3d, ये चारों का एडिशन हमारे पास दे रखा है 20, ठीक है। तो देखिए, ये माइनस 3d एंड प्लस 3d कैंसिल होंगे, ये प्लस d एंड माइनस d भी कैंसिल होगा। तो a प्लस a प्लस a प्लस a 4 बार है, तो मतलब वो हो गया 4a इज इक्वल टू 20। तो देयरफॉर a इक्वल टू आएगा 5। ये 20/4 किया है ना, ये आपको मतलब करना है, ओरली करना है। ये सब कुछ मतलब बार बार करते रहोगे तो ये टाइम वेस्ट होगा। चलिए, अब क्या कहा है, तो प्रोडक्ट इज 384। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। तो ये चारों का मल्टीप्लीकेशन मतलब a माइनस 3d, a की जगह पे क्या लिया है 5। फिर दूसरा है a माइनस डी, लेकिन a की जगह पे मैं 5 ले रहा हूँ। तीसरा है a प्लस डी, लेकिन a की जगह पे वापस 5 ले रहा हूँ। और चौथा है a प्लस 3d, मतलब 5 प्लस 3d इज इक्वल टू, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है ना। तो सबका मल्टीप्लीकेशन है 384, तो इज इक्वल टू 384। देखो, हमें एक रूल मालूम है, और ये हमें मतलब जानते ही है कि अगर मेरे पास x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई है तो मुझे लिखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होती है और ये हमें मालूम है, ठीक है ना। तो इसके बेस पे अगर सोचते हैं तो ये 5 माइनस 3d है और ये 5 प्लस 3d है, x माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। तो रूल क्या कहता है, एक्स स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब 25, माइनस 3d का स्क्वायर मतलब 9d स्क्वायर, 3d होल स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 और d का स्क्वायर d स्क्वायर। सिमिलरली ये दो टर्म तो वापस x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो रूल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 5 स्क्वायर मतलब 25 और माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास है 384। ओके, तो ये 384। अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देयरफॉर 25 इंटू 25 तो 625, 25 इंटू माइनस डी स्क्वायर तो माइनस 25 डी स्क्वायर। अब 25 की बारी तो खत्म हुई, अब माइनस 9 डी स्क्वायर की बारी। तो माइनस 9 डी स्क्वायर इंटू 25, तो 25 9 ज़ा 225, तो 225 डी स्क्वायर लेकिन माइनस होगा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस 9 और डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर मतलब d रेज़ टू 4 हुआ, इज इक्वल टू 384। चलिए, d रेज़ टू 4 वाला टर्म मैं पहले ले रहा हूँ, ठीक है। ये माइनस 225 और माइनस 25 मतलब वो हो जाएगा माइनस 250 डी स्क्वायर, ठीक है। और ये 625 है माइनस 384, ये माइनस 384 करूँगा तो वो मेरा बनेगा 241 इज इक्वल टू 0। देखो, ये 625 तो मैंने ऐसे ही लिखा एज इट इज़, और इज इक्वल टू 384 था। 384 को यहाँ पे माइनस किया क्योंकि मैंने साइड चेंज की, ठीक है। ये प्लस था, इस तरफ गया तो माइनस हुआ, तो वो हो गया 241 डिफरेंस होने के कारण, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, तो 9 इंटू 241 ये दोनों के फैक्टर्स निकालने हैं जिसका एडिशन 250 आए, तो वही दो है। 9 प्लस 241 करूंगा ही तो भी 250 आएगा। तो मतलब ये 9d रेज़ टू 4 माइनस 9d स्क्वायर माइनस 241 डी स्क्वायर, मतलब इसको मैंने स्प्लिट किया, क्या लिखा माइनस 9 और माइनस 241 और प्लस 241 इक्वल टू 0। देखो, ये पहले दो में से 9d स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो अंदर यहाँ पे बचेगा डी स्क्वायर और यहाँ पे 9d स्क्वायर निकल गया मतलब -1। अब बाकी के दो में से माइनस 241 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ बचेगा ओनली डी स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1, और देखो माइनस कॉमन निकाला इसलिए बीच की साइन प्लस है वो माइनस हो गई, ठीक है, साइन चेंज हुआ, इज इक्वल टू 0। डी स्क्वायर माइनस 1 अगेन कॉमन, तो यहाँ पे आएगा 9d स्क्वायर माइनस 241 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहाँ पे मैं लिख पाऊंगा कि डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो देयरफॉर डी स्क्वायर, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो मतलब इधर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो पहले मैं इसका सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि भाई डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है सपोज, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, तो डी इक्वल टू आएगा प्लस और माइनस 1। और
अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो इधर ये 0 हो सकता है या फिर ये भी 0 हो सकता है, ठीक है। तो 9d² माइनस 241 इक्वल टू 0, तो मतलब 9d² इक्वल टू 241, तो d² इक्वल टू 241 अपॉन 9, तो d इक्वल टू आएगा प्लस और माइनस अंडर रूट 241 अपॉन 9, और दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ये तो इरेशनल फॉर्म में चला गया, ठीक है ना। तो अपने पास वैल्यू बनी d इक्वल टू ओनली प्लस और माइनस 1। तो अपने पास दो केस आएंगे, एक केस आएगा d इक्वल टू +1 और एक आएगा d इक्वल टू -1, ठीक है। चलिए d इक्वल टू +1 वाला केस लेते हैं। तो मेरा पहला टर्म कौन सा है, तो पहला टर्म मेरा है a-3d, ठीक है। तो a-3d इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो a की वैल्यू मेरी 5 थी, ठीक है, -3, और d की वैल्यू मैंने प्लस और -1 में से मैं 1 वाला केस ले रहा हूँ, तो d की वैल्यू 1 है, तो 3 1 जा 3 होगा, तो 5 - 3 और इज इक्वल टू 2। चलिए अब तो मैंने क्या निकाला, a-3d, अब मैं निकाल रहा हूँ a-d। तो a-d मतलब a की वैल्यू क्या है अपनी, तो a की वैल्यू तो यहाँ पे मैंने लिखा था 5 है, ठीक है। तो a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 1 है, तो इज इक्वल टू 5 - 1, तो ऑब्वियसली वो तो 4 हो गया। अब a + d, तो a + d मतलब 5 + 1, क्योंकि a की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू 1 है, अपना केस 1 है, d इक्वल टू 1 वाला, तो 5 + 1 इक्वल टू 6। और a + 3d, तो a की वैल्यू 5 है और 3 और d की वैल्यू 1 है, तो 3 1 जा 3 होगा, तो 8 आंसर होगा, ठीक है। अब d इक्वल टू प्लस और -1 था, तो अब मैं d इक्वल टू -1 वाला केस ले रहा हूँ, तो फॉर d इक्वल टू -1। चलिए तो वापस a-3d, पहला नंबर, तो हमारे पास 4 नंबर है, तो पहला नंबर a-3d है, इज इक्वल टू 5 माइनस a की वैल्यू तो 5 है, -3 और d की जगह पे -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 3 और 5 + 3 इज इक्वल टू 8। चलिए अब कौन सा नंबर निकालना है, तो देखो a-3d निकाला, अब हमें निकालना है a-d। तो a-d इज इक्वल टू 5 माइनस -1, d की वैल्यू -1 है इसलिए, तो 5 + 1 इक्वल टू 6। अब निकालना है a + d, तो a + d इज इक्वल टू 5 + -1, प्लस माइनस मतलब माइनस, और 5 - 1 मतलब 4, और लास्ट वाली वैल्यू निकालनी है a + 3d, और a + 3d मतलब 5 + 3 इंटू -1, d की वैल्यू -1 है, तो प्लस माइनस मतलब माइनस, तो 5 - 3 इज इक्वल टू 2। मतलब अपनी टर्म्स कौन सी आई, तो ये पहली जो इसके आगे वाली टर्म थी a-3d, वो अपना 2 था, तो अपनी टर्म आई 2468 और 8642। दोज 4 टर्म्स आर 2468, जो मतलब d इक्वल टू 1 वाले केस में आया था, या फिर 8642, ये अपना d इक्वल टू -1 वाले केस में आया, ठीक है। तो मतलब हमें इस तरह से आंसर करना था। अब देखिए अगर यही क्वेश्चन में अगर मुझे ऑप्शन दे देते तो ये मैं पूरा मेथड नहीं करता, तो पार्ट 10 में बताया उसी तरह मैं शॉर्ट मेथड से वो सम कर देता, डायरेक्ट ऑप्शन पर से चेक कर लेता, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि वो डायरेक्ट ऑप्शन नहीं देते हैं, वो हमें कहते हैं फाइंड थर्ड टर्म, फाइंड फर्स्ट टर्म, फाइंड फोर्थ टर्म, मतलब हमें सम करना पड़ता है। ओके चलिए, तो ये सम आपको होमवर्क में करना है, खुद करना है। इफ द सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ एन एरिथमेटिक सीक्वेंस इज 22, 4 टर्म का सम मतलब एडिशन 22 है और प्रोडक्ट इज 280 मतलब मल्टीप्लीकेशन 280 है, देन फाइंड दोस टर्म। सेम इसी तरह से आपको पूरा सम करना है, ठीक है, और ये इसके आंसर आएंगे। तो आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।